मैसेज भी पहुंच रहा है मेरे तक। तो तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है, इसलिए बार बार तौबा करें। बेशक अल्लाह बड़े, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह नईमा बहन। तो इसीलिए हम बैठे हैं कि आपको अल्लाह की पहचान करवा दें, अल्लाह से दोस्ती करवा दें। किसी फिरके के लिए नहीं, किसी जमात के लिए नहीं, किसी एक खास बंदे के लिए नहीं, उस ज़ात से डायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उस ज़ात से डायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि अल्लाह से डायरेक्ट हो जाएँ आप। अल्लाह से डायरेक्ट माँगे आप। अल्लाह सबकी सुनता है। वो सुनता है सबकी, दुआ कर तो देखो, हैं? दुआ करके तो देखें, अल्लाह सबकी सुनता है। तो क्या कहा गया कि अल्लाह को इतनी पसंद है ये तौबा, तौबा करने वाले को अल्लाह ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मेरा दोस्त है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। ज़रा सुनिएगा कैसा खूबसूरत जुमला। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, जिब्राइल अमीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स को जहन्नुम में डाला जाएगा, हैं? अल्लाह, आज जुम्मे का दिन है, दुआ करें अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमाए इस जुम्मे के दिन की बरकत से। हमारे वालिदैन की, हमारे अजीज व अकारिब की, हमारे जितने जानने वाले हैं, अल्लाह उन सब की अल्लाह आज के दिन की बरकत से बख्शिश फरमाए और हमारे हर अमल को ही अल्लाह माफ करता जाए। अल्लाह देखे ही ना, अल्लाह देखे ही ना, अल्लाह हमारे गुस्से पे हमारी पकड़ ना करे। जैसे कहते हैं ना, जो बड़ा गुस्से वाला होता है, ये अल्लाह की तरफ से फितरी बात है। हजरत उमर को देखिए कितना गुस्सा आता था, लेकिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगवा के गए अपने आमाल से। ये फितरी बात है, जब किसी को गुस्सा आ रहा है तो अल्लाह के सामने पेश हो जाए, या अल्लाह तूने ही मेरे अंदर ये भी रखा है, मेरी क़यामत वाले दिन पकड़ ना करना, या मेरे अंदर से इस गुस्से को ख़त्म कर दे, या मेरे अंदर से इस गुस्से को ख़त्म कर दे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं कि इसका कम से कम ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह आपको क़यामत वाले दिन उन नादिम लोगों की लिस्ट में खड़ा करेंगे, जो कम से कम नदामत में तो थे अपने गुनाह पे, हैं? जो कम से कम तौबा वाले, जो मैं बता रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। अल्लाहु अकबर। जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मती को, एक शख्स को जहन्नुम में डाला जा रहा होगा। जब वो जहन्नुम के करीब पहुंच जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, जिब्राईल जाओ तो सही जरा। अरे अल्लाह की मोहब्बत तो देखिए, जिब्राईल जाओ तो सही जरा, इससे पूछ कर तो आओ। किसे किससे पूछ रहे हैं जिब्राईल? जो जहन्नुम में जाने वाले हैं, कि जिब्राईल जाओ तो सही जरा, इससे पूछ के तो आओ कि ये या हन्नानु, या मन्नान किसको पुकारता था? या हन्नान, या मन्नान किसका नाम लेता था? अल्लाह को नहीं पता कि ये मेरे ही नाम है? बताया जा रहा है कि इतना गफूर और रहीम हूं कि जो जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंच जाए, मैं चाहूं तो उसे वापस ला सकता हूं। हजरत जिब्राइल जाएंगे, उससे पूछेंगे कि तू या हन्नान या मन्नान किसको पुकारता था? वो कहेगा, मैं अल्लाह ही को पुकारता था। तो फिर गुनाह क्यों करता था? मेरी फितरत में थे, मुझे जहन्नुम तक पहुंचा दिया। अल्लाह को इस पे इतना रहम आएगा, अल्लाह कहेंगे, जाओ इसको इस नामों के सदके जन्नत में भेज दो। इसको इन नामों के सदके जन्नत में भेज दो। ला उबाली, मुझे किसी की फिक्र नहीं। लोग क्या कहेंगे, भाई फिर नमाज़ें ही ना पढ़ो, भाई फिर नेक काम ही ना करो। अल्लाह को परवाह नहीं किसी की भी। अल्लाह किसी की इतनी सी अदा से भी उसे बख्श के डाल सकता है। हैं? फिर कहा गया कि एक बंदे को क़यामत के दिन जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। ये दूसरा वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हदीस का मफ़हूम है
کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا